हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, इससे पहले मैं अपने चैनल पर चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 चैप्टर मैं पूरे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये है हमारी 11th क्लास का 5th चैप्टर, मतलब वैसे तो नंबर में सेकंड है, लेकिन हाँ चैनल का 11 में 5th चैप्टर है। ठीक है भाई, तो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ 11th क्लास का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना कोई ज़्यादा बकवास करे। ठीक है भाई, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है ना रिलेशन एंड फंक्शन का, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। होता क्या है समझ लो। देखो भाई, मैंने आपको मान लो एक सेट दिया ए, मैंने एक सेट लिया ए। मान लो इसके अंदर 2 पैंट है, मतलब मैं पैंट को P1 और P2 मान लेता हूँ। और मैंने एक दूसरा सेट लिया B, और मैं इसमें 3 शर्ट मान लेता हूँ S1, S2 और S3। अब मान लीजिए किसी एक बंदे को जो है एक पैंट और एक शर्ट पहन करके ऑफिस निकलना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने ऐसे पेयर हैं कि वो पैंट शर्ट पहन करके ऑफिस निकल पाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ज़रा बताओ, तो आप में से बहुतों का आंसर आएगा सर पहली पैंट और पहली शर्ट पहनकर निकल जाए तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई, P1 S1। आप कई लोग बोलेंगे P1 S2, P1 S3, उसके बाद P2 S1, P2 S2 और P2 S3। सही बात है, आपके मुंह से यही जवाब निकलने वाला है कि ये 6 पेयर है जिसमें वो एक पैंट और एक शर्ट पहन करके ऑफिस में निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो पेयर बने, ये जो पॉसिबिलिटीज़ बनी, इसको बोलते हैं सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया आपको? अगर मैं इसको एक सेट में रख दूं तो ये बन जाएगा इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका होता है A क्रॉस B। तो समझ में आया आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है 2 सेट का क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का होता है वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इसको बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना, जैसे आप A क्रॉस B निकाल रहे हो तो आप पहले P लोगे फिर S लोगे। अगर आपको B क्रॉस A निकालना है तो पहले आप शर्ट लोगे फिर पैंट लोगे। यानी अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो? P1 S1, P1 S2, P1 S3 जो यहाँ पर बना है। लेकिन अगर आपको B क्रॉस A निकालना है तो आप क्या निकालोगे? S1 P1, S1 P2, S2 P1, S2 P2, S3 P1, S3 P2। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं आप बनाओ। उस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास एक सेट है A जिसके अंदर 2 पैंट है P1 और P2, और एक सेट है B जिसके अंदर 3 शर्ट है S1, S2, S3। तो अगर मैं आपको बोलूँ कितने ऑर्डर्ड पेयर है ज़रा बताना, तो आप क्या करोगे? पहले P1 को मैच कराओगे S1 से, S2 से, S3 से। ऐसे ही तो हुआ, P1 S1, P1 S2, P1 S3। फिर P2 का देखो, P2 S1, P2 S2, P2 S3। तो यही तो 6 बने। तो इसको क्या बोलते हैं? A क्रॉस B। ठीक है ना? और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से आप और बेटर तरीके से समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, यही है बस। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो उनको बना लो। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या बनी पहले वो समझ लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या बनी इसकी? देखो डेफिनेशन क्या है, गिवन 2 non-empty set, given 2 non-empty sets A and, तो मैंने 2 non-empty सेट मान लिए A और B। जैसे यहाँ पर A क्या था? P1 P2, B क्या था? S1 S2 S3। तो ये क्या है? ये नॉन-एम्प्टी सेट है ना, तो ये दोनों के दोनों ही नॉन-एम्प्टी सेट है। तो क्या बोलूँगा मैं? द कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A क्रॉस B क्या होगा? वो इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर
set of all ordered pairs of elements from A and B। तो ये बड़ी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन बन गई। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो A है 1 2 और B है 3 4, तो मैंने बोला A क्रॉस B बताओ, तो कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? पहले 1 का 3 के साथ बना दो 1,3, 1 का 4 के साथ बना दो 1,4, 2 का 3 के साथ बना दो 2,3, 2 का 4 के साथ बना दो 2,4। बस ये 4 ही तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे बस। तो ये इसके एलिमेंट्स हैं। A क्रॉस B के ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अब इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। नोट करके बातें ध्यान में रख लो। पहली बात, 2 ऑर्डर्ड पेयर। देखो भाई, इसमें हर एलिमेंट को क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। 2 ordered pairs are equal if and only if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। second elements are equal। तो क्या मतलब है भाई? अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो इक्वल तभी होंगे जब उनका पहला एलिमेंट इक्वल होगा और जब उनका दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा। तो अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर है, उनका पहला दूसरा एलिमेंट अगर इक्वल है तो ही इक्वल होंगे। और अगर पहले से इक्वल दे रखे हैं तो पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा और दूसरे वाला दूसरे वाले के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना ज़रूर। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर मान लीजिए ए सेट के अंदर मान लीजिए पी एलिमेंट है, बी सेट के अंदर मान लीजिए क्यू एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पी क्यू। समझाता हूँ कैसे, देखो भाई, इसमें कितने एलिमेंट थे? 2। इसमें कितने एलिमेंट थे? 3। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 हो गया कि नहीं? तो ए क्रॉस बी में कितने हैं? 6 ही तो है। कैसे आए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जितने एलिमेंट ए में है, जितने एलिमेंट बी में है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है भाई, ये भी बहुत सिंपल से प्रॉपर्टी है जो आपको नोट करके रखनी है। थर्ड, देखो भाई, ए क्रॉस बी क्या होगा? इज एन एम्प्टी सेट। ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा इफ ईदर ए और बी इज एम्प्टी। अगर मान लो ए और बी में से कोई भी एक ऐसा सेट है जो खाली है, तो भैया ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा। जैसे मान लो ए एक सेट है, मान लो खाली है 5, बी एक सेट है 1 2। तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करूंगा, भाई ये तो खाली है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे कैसे? नहीं बन पाएंगे। तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? 5 होगा। लेकिन इसी का पार्ट है, और ए क्रॉस बी इज एन इनफाइनाइट सेट इफ ईदर ए और बी इज इनफाइनाइट। अगर ए और बी में से कोई भी सेट इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? इनफाइनाइट। ये भी समझ लो ऐसे, जैसे मान लो हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 चलता चला जा रहा है, और बी एक सेट है मान लो 1 2। तो मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 4 1 4 2। क्या कभी खत्म होगा? नहीं। तो ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो ए और बी में से अगर कोई खाली है तो ए क्रॉस बी भी खाली होगा। ए और बी में से कोई इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है भाई। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है लास्ट, अगर आपने ए क्रॉस ए निकालना है, जैसे आप 2 का निकाल रहे हो, फिर तो बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए भी निकलता है, लेकिन उसके अंदर फिर ऐसे ट्रिपलेट बनता है। जैसे अभी क्या बन रहा था 1 1 1 2,
तो अगर ए क्रॉस ए करोगे तो ऐसे बनेगा 1 1 1 1 1 2 इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मान लो 1 2 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 4 5 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैसे मैंने अलग अलग ले लिया। मान लो ए बी सी है ये, तो कैसे बनेगा 1 2 4, तो ऐसे लिखोगे ना 1 2 4। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। 2 में होगा तो ऑर्डर्ड पेयर और 3 में होगा तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसका क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो ये हमारा पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और ये इसकी कुछ बातें हैं जो हमें नोट रखनी है, नोट करके रखनी है एक्सरसाइज के लिए। अब देखो इसकी एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा वो सिंपल एक्सरसाइज है, फटाफट इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ आपको। 2.1 देखो भाई, 2.1 में क्या है, जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, बोल रहा है एक्स और वाई बताओ। ये इक्वल है इसके, हमें बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x/3 + 1 कॉमा y-2/3 ये इक्वल है 5/3 कॉमा 1/3 के। बोल रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो भाई बहुत सिंपल है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले वाला पहले वाले के इक्वल, x/3 + 1 = 5/3, और दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल। तो बहुत सिंपल हो गया, दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल। 1 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 5/3 - 1, और यहाँ पे 2/3 को उधर ले जाओ प्लस का 2/3। तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 5 - 3 से 3 गया, x की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे y कितना हो गया 3/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x आ गया 2 और y आ गया, x आ गया 2, y आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है A में बोल रहा है 3 एलिमेंट है, लेकिन वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है वो ABC हो, PQR हो, 1 2 3 हो, 4 5 6 हो, हमें नहीं पता। 3 एलिमेंट है। बोल रहा है B सेट, ये रहा B सेट दिया हुआ है, B सेट में एलिमेंट है 3 4 5। बोल रहा है A के पास 3 एलिमेंट है, सेट B में 3 4 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ इन A क्रॉस B। तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया भाई। तो मैंने क्या बताया था इसका फॉर्मूला, इसमें 3 है, कह सकता हूँ इसमें भी तो एलिमेंट 3 ही है, तो दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने होंगे 9। ठीक है भाई। देखो भाई अगर आपको समझते समय कुछ भी पार्ट ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो वहाँ पर भी मैं आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूँगा जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको G दिया हुआ है 7 8, H दिया हुआ है 5 4 2। क्वेश्चन नंबर 3 में G दिया हुआ है हमें 7 8 और H दिया हुआ है 5 4 2। क्या बोल रहा है, बोल रहा है G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों निकाल लें। तो पहले G क्रॉस H निकाल लें, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो 7 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ भी बनाओ, 7 का 4 के साथ भी बनेगा, 7 का 2 के साथ भी बनेगा। ऐसे ही 8 का 5 के साथ भी बनेगा, 8 का 4 के साथ भी बनेगा, और 8 का 2 के साथ भी बनेगा। अब ऐसे H क्रॉस G उल्टा हो जाएगा, उल्टा। अब 5 का ऑर्डर्ड पेयर बनाओ 7 के साथ, फिर 5 का 8 के साथ, ऐसे ही 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। बहुत सिंपल है ये, तो दोनों आ गए G क्रॉस H और H क्रॉस G। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या है ये, हलवा एकदम, लड्डू बोले तो एकदम लड्डू। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। बोल रहा है अगर स्टेटमेंट, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। बोल रहा है अगर गलत है तो सही करके लिखो। बोल रहा है P में Mn है, पहली स्टेटमेंट क्या है, एक P सेट है जो है इसके अंदर एलिमेंट है Mn, और एक Q सेट है जिसके अंदर है Nm। Q सेट है जिसके अंदर है Nm। बोल रहा है P क्रॉस Q के अंदर ये दोनों एलिमेंट आ गए Mn और Nm। P क्रॉस Q के अंदर एलिमेंट आ गए Mn और Nm। अब मुझे बताओ जब आप इसका क्रॉस करोगे क्या यही दोनों एलिमेंट आएंगे? आप कहोगे नहीं भाई Mn तो आएगा, M भी तो आएगा।
एन भी तो आएगा, तो मतलब ये दोनों ऐड होंगे इसके अंदर। तो स्टेटमेंट थी इनिशियली फॉल्स, तो ये करेक्ट करके अब ये बन जाएगी। ठीक है भाई, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बोल रहा है ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये इसने डेफिनेशन ही तो लिख दी। मुझे बताओ, डेफिनेशन हमने यही तो पढ़ी थी कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस फॉर्म में। इसी फॉर्म में तो आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, देखो ना। मान लो ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो जी क्रॉस एच भी तो नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं ना, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। उसमें बोल रहा है कि पहले वाला x जो बिलोंग करेगा वो a को करेगा, मतलब पहले वाले से करेगा। तो यहाँ पे देखो 7 g से कर रहा है ना पहले वाले से, और 5 बिलोंग करेगा दूसरे वाले से। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, a और b अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो a क्रॉस b भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। और इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो a क्रॉस एक्स वाई की फॉर्म में आते हैं। x हमेशा a को बिलोंग करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, और y हमेशा b को बिलोंग करेगा। यानी कि पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले से आएगा और दूसरे वाला ऑर्डर्ड पेयर हमेशा दूसरे वाले से आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहले वाला पहले से आएगा, दूसरे वाला दूसरे से आएगा। तो ये इसने डेफिनेशन लिखी है और ये डेफिनेशन बिल्कुल ही ट्रू है। तीसरे पर आ जाओ। तीसरे में बोल रहे हैं ए है 1 2 बी है 3 4। ए 1 2 है और बी 3 4 है। तो ए लिख देते हैं 1 2 और बी लिख देते हैं 3 4। तो बोल रहा है बताओ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई बोल रहा है क्या फाई होगा। अब मुझे बताओ बी का फाई के साथ, मतलब बी का मुझे इंटरसेक्शन करना है खाली के साथ, इसका इंटरसेक्शन खाली के साथ, तो खाली आने वाला है, यानी कि ये तो फाई आने वाला है। और मैंने अभी आपको नोट में क्या लिखवाया, अगर आप दोनों में से कोई सेट एम्प्टी है और आप उसका क्रॉस कर रहे हो तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, एम्प्टी, यानी ये बिल्कुल ट्रू है। अगर मैंने क्या बताया, ए और बी में से कोई भी अगर एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा, तो ये वही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि ए सेट है -1 1 ए क्रॉस ए बताओ। ए सेट है -1 1, हमें बताना है ए क्रॉस ए। देखो भाई पहले हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, यानी कि -1 और 1 को क्रॉस करेंगे -1 और 1 के साथ। तो देखो क्या क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या क्या आएंगे, -1 -1 -1 1, फिर 1 -1 और 1 1, यही 4 बनेंगे कि नहीं। अब मुझे इसका क्रॉस करना है तीसरे के साथ, यानी कि अब मैं एक और क्रॉस लगाऊंगा ए। तो ये तो सेम टू सेम लिख दो आप, -1 1 और -1 1 1 -1 और 1 1, ये तो आप सेम लिख दो। और क्रॉस करना है आप फिर से, ए क्या है -1 1 ही तो है। समझ में आ रहा है आपको, ए क्रॉस ए ये पूरा है, एक बार और ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ध्यान से कैसे होगा, इसमें समझ लो ध्यान से। देखो भाई इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इन द सेंस इस पूरे का पहले ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा -1 के साथ, इस पूरे का -1 के साथ। तो क्या बना, -1 -1 -1, ये बन गया पहला ट्रिपलेट। फिर इसका बनाऊंगा 1 के साथ, तो क्या बनेगा, -1 -1 1। समझ में आया आपको। एक ने कितने के साथ बनाया, 2 के साथ। पहले इसको -1 के साथ तो ये आ गया, फिर इसको 1 के साथ तो ये आ गया। अब इसकी बारी आ गई, -1 1 -1 -1 -1 और फिर इसकी 1 के साथ तो ये हो जाएगा -1 1 1। ठीक है भाई। फिर तीसरे के साथ आ जाओ, 1 -1 -1 1 -1 1 और 1 1 -1 और 1 1 1। तो ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा ट्रिपलेट। बहुत ही आसान है, मैंने पहले बोला था ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी हमें क्या दिया हुआ है, देखो भाई ए एक्स है, ए वाई है, बी एक्स है और बी वाई है। ठीक है भाई। बोल रहा है फाइंड करो ए एंड बी। आपको निकालना है ए सेट क्या है, आपको निकालना है बी सेट क्या है। अब देखो भाई
ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उसके जो पहले वाले एलिमेंट हैं, मैंने क्या बताया, वो ए से आते हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो बी से आते हैं। सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो ए है और बी है, याद रखना, रिपीट नहीं करते, ए है और बी है, और बी के अंदर कौन कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। तो यार क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो पहले वाले एलिमेंट है वो ए में आते हैं, जो बाद वाले एलिमेंट है वो बी में आते हैं, ठीक है भाई। 7 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है आपको एक सेट दिया हुआ है A12 B12 3 4, लिखते रहते हैं। ए दिया हुआ है आपको 1 2, बी दिया हुआ है आपको 1 2 3 4, और सी दिया हुआ है 5 6 5 6 7 8, डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है 5 6 और डी दिया हुआ है आपको 5 6 7 8। क्या बताना है भाई, पहला पार्ट बोल रहा है वेरीफाई करना है। पहला पार्ट बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, पहला पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। भाई पहले पहला सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, पहले पहला सॉल्व कर रहा हूँ। इसका LHS क्या है, LHS है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या है मुझे बताओ, 1 2 है, तो 1 2 लिख दो यहाँ पर। अब बी और सी में कॉमन निकालना है आपको, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बी और सी में कॉमन, मुझे बताओ बी और सी में कुछ कॉमन आ रहा है, भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया हमारा 5। और अगर आपको क्रॉस करना है, दोनों में से एक सेट एम्प्टी है और क्रॉस करना है, तो आप, मैंने आपको बताया क्या मिलेगा आपको, एम्प्टी। दोनों में से अगर कोई भी एम्प्टी है तो आंसर एम्प्टी मिलेगा, क्रॉस नहीं हो पाएगा। अब इस पर आ जाओ RHS पर। RHS में क्या बोल रहा है देखो, पहले ए क्रॉस बी करना है, चलो भाई ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ऐसे। तो ए क्रॉस बी क्या है देखो भाई, ए और बी में ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4, पहले 4 बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब अगला बनाओ 2 का बनाओ, 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4। अब इसका क्रॉस करना है ए और सी, ए और सी में क्रॉस करो। अब ए और सी में देखो भाई, ए और सी में क्या होगा, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब आप देख लो क्या इन दोनों में, सॉरी बीच में इंटरसेक्शन है भाई, अब आप देख लो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 5, यानी कि LHS और RHS क्या हो गए, तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको देखो, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये मुझे वेरीफाई करना है। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो पहले क्या ए क्रॉस सी निकाल लें, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी तो अभी निकाला था देखो, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये ए क्रॉस सी हो गया, ए क्रॉस सी हो गया हमारा 1 5 1 6 2 5 2 6, ये हो गया ए क्रॉस सी। अब बी क्रॉस डी निकाल लेते हैं, देखो भाई, अरे बाप रे इतना बड़ा है, तो बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी देखो क्या है, 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8, ऐसे क्या होगा, 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, और यहाँ पर फिर 3 5 3 6 3 7 3 8, और लास्ट में है देखो, लास्ट में 3 वाला भी हो गया, 4 वाला, 4 5 4 6 4 7 4 8, 4 5 4 6 4 7 4 8। अब मुझे बता दो कि ये वाले सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं कि नहीं, देखो 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो बोला जाएगा यस वेरीफाई हो गया। भाई ए क्रॉस सी क्या करना था, बी क्रॉस डी का सबसेट, बिल्कुल है यार, चारों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो सबसेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हो, तो आ रहे हैं वो तो सबसेट तो होगा ही। 7th भी हो गया अपना। अब 8th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं।
बोल रहा है ए एक सेट है 1 2, बी सेट है 3 4। ए है 1 2, बी है 3 4। तो बोल रहा है ए क्रॉस बी लिखो, पहले लिख देते हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या पूछ रहा है, मजाक चल रही है यहाँ पे। 1 3 1 4 और 2 3 2 4, खत्म, लिख दिया ए क्रॉस बी। आगे बोल रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। हमें बताना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। अगर आपको याद हो, सेट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी आपको अगर सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 यानी कि इसके कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सेट में से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो सेट है। ए में एलिमेंट है 3, लिख देते हैं यहाँ पर, ए में एलिमेंट है 3 और बोल रहा है बी में एलिमेंट है 2, लिख देते हैं, बी में एलिमेंट है 2। बोल रहा है x1 y2 z1। ये किस में है, ये ए क्रॉस बी में है। देखो भाई, ए क्रॉस बी में क्या है, x1 y2 और z1, ये ए क्रॉस बी में। बोल रहा है कि आपको ए और बी बताना होगा, क्या है, आपको बताना है ए सेट क्या है और बी सेट क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी पहले वाले एलिमेंट है वो ए में लिख दो, x y z, और जो भी दूसरे वाले एलिमेंट है वो बी में लिख दो, 1 2। 1 रिपीट कर रहा है, मत लिखना। तो ये हो गया ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। 10 में बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। देखो भाई, लिख लो। बोल रहा है ए क्रॉस ए में, मतलब ए का जब क्रॉस करा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए के साथ, तो उसमें 9 एलिमेंट है। ठीक है भाई, सुन ली तेरी बात, आगे बोलो। बोल रहा है अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। बोल रहा है इन 9 में से 2 दे दिए उसने, -1 0 और 0 1। 9 में से 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए। बोल रहा है कि फाइंड करो सेट ए और बाकी एलिमेंट निकालो ए क्रॉस ए के। मतलब आपको बताना है ए सेट क्या है, आपको बताना है ए सेट क्या है और इसके बाकी के 7 एलिमेंट भी बताने हैं। अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, इसका ऑर्डर्ड पेयर निकाला है इसी के साथ, तो इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं क्या वो ए के नहीं होंगे। बात समझो बहुत ध्यान से भाई, ए क्रॉस ए के साथ, ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर निकाला है। मान लो मैं अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ए है 1 2, यहाँ पर भी 1 2, मैं ए का ए के साथ क्रॉस कर रहा हूँ, तो 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ए में ही तो है। ए में क्या है, 1 2, यही तो लिखूंगा। तो ए का ए, जब भी आप उसका उसी के साथ क्रॉस करते हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो ऑर्डर्ड पेयर में है वही तो एलिमेंट्स इसी के ही तो होंगे वो। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं डिफरेंट, तो आप कहोगे -1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो ये सेट ए हो गया। नहीं समझे बात। देखो भाई, ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे, इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए में ही तो हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -1 0 1, तो ये ए सेट ए ही तो हो गया वो। अब ए का ए के साथ क्रॉस कर देता हूँ। देखो भाई, इसका इसी के साथ क्रॉस कर दो, यानी -1 0 1 का क्रॉस कर दो -1 0 1 के साथ। देखो क्या क्या बनेगा, -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 और 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो जो 2 इसने दिए थे, देखो वो यहाँ पर आ गए, -1 0 और 0 1, बाकी के साथ हमने निकाल दिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं तो व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लेंगे, आपसे डाउट वगैरह ले लेंगे। ठीक है भाई, तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।